हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच लाए हैं जो कि बुद्ध काल से संबंधित है। मित्रों, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं मित्रों। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? थेरियस, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था मित्रों, वो महाकश्यप था। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, ये भी आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? यहाँ हमसे पूछ रहा है मित्रों कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के काल में किया गया? कालाशोक, अशोक, कनिष्क, हर्ष। तो तृतीय जो बौद्ध संगीत है मित्रों, वो अशोक के समय में किया गया था। अशोक ने ही आयोजित करवाया था। कहाँ करवाया था? तो पाटलिपुत्र में। आप लोग स्थान का नाम भी याद रख लेंगे, क्योंकि ये स्थान का नाम पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाएगा। क्योंकि कभी पूछ लेगा तृतीय बौद्ध संगीत किस शासक काल में हुआ था, कभी ये पूछेगा कि तृतीय बौद्ध संगीत जो है किस स्थान पे हुआ था। तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासन काल में। ठीक है, और यहाँ जो है मोगलीपुत्तिस जो है तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मोगलीपुत्तिस जो है वो इसके अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगीत के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ मित्रों अध्यक्ष पूछ रहा, शासक ना पूछ के, कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो है अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस। तो वसुमित्र जो है इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। यही चतुर्थ बौद्ध संगीत के जो है अध्यक्ष थे मित्रों, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इसको इसके उपाध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीत के अश्वघोष थे मित्रों। ठीक है, महाकश्यप अभी हमने बताया कि पहले बौद्ध संगीत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ये प्रथम जो बौद्ध संगीत था उसके थे। और तृतीय के तो कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था उसके मोगलीपुत्तिस थे और महाकश्यप प्रथम के थे मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अधोलिखित में किसने कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? आपको बताना है। हम लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ा, अभी देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से घुमा के पूछा गया है मित्रों। यहाँ कैसे पूछ रहा कि कश्मीर में कहाँ? ये भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कुंडलवन विहार कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजित किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पूछ रहा अध्यक्षता किसने की? अश्वघोष, वसुमित्र, पारस की नागार्जुन। तो इसमें वसुमित्र हो जाएंगे मित्रों। अश्वघोष जो है उसमें उपाध्यक्ष थे। आप लोग इसको याद रखेंगे। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, किस शासक के काल में हुआ था? आप लोग इसको भी बताएंगे कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था वो किस शासक के काल में हुआ था मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेष पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? आपको यहाँ बताना है कि गौतम बुद्ध की जो है शरीर के अवशेष पर स्तूप निर्माण। स्तूप मतलब जान रहे हैं ना आप, एक थूहा होता है उसी को स्तूप कहते हैं। बड़ा सा ऊंचा सा स्थान होता है उसी को हम लोग स्तूप कहते हैं। तो कह रहा कि किस अभिलेख में ये हमें देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए है महा जो है महास्थान अभिलेख, पिपरवा अभिलेख, कि लुम्बिनी अभिलेख, की सारनाथ अभिलेख। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पिपरवा अभिलेख में हमें जो है गौतम बुद्ध के शरीर अवशेष पर स्तूप निर्माण का मिलता है प्रमाण। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है पिपरहवा जिसकी समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है,
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आपको यहाँ एक चीज़ कन्फर्म हो गया, तो पिपरहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश जनपद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के में है। लेकिन यहाँ पूछ रहा किस जनपद में है, और इसका पिपरहवा का समीकरण किससे किया गया है? कि कपिलवस्तु से किया जा रहा है। किस जनपद में है अब हमको ये बताना है, बस्ती में है कि बहराइच में है कि सिद्धार्थनगर में है कि संत कबीर नगर में है, आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, उसी सही हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में ये जो है पिपरहवा है। ठीक है, यहाँ जो है बौद्ध के शरीर अवशेष पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिला है, और पिपरहवा कहाँ है? सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्धार्थनगर जनपद है वो। कपिलवस्तु की पहचान की गई है मित्रों, वही क्वेश्चन, लेकिन इसे काट के घुमा के पूछा गया है मित्रों। लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ, पिपरहवा के साथ, श्रावस्ती के साथ। तो अभी हमने ध्यान से अंडरलाइन करके बताया आपको कि कपिलवस्तु की जो पहचान की गई थी वो किससे? पिपरहवा से। ठीक है, पिपरहवा से इसकी पहचान की गई थी कपिलवस्तु की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र। तो इसमें जो है मित्रों हमें बताना है कि बुद्ध की कुशीनगर यात्रा, कहाँ? बुद्ध की कुशीनगर यात्रा का वर्णन, और वो भी अंतिम यात्रा था, कुशीनगर की अंतिम यात्रा। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है बुद्ध ने अंतिम यात्रा कहाँ किया था, तो आपको बताना होगा कि कुशीनगर में किया था। ठीक है, कुशीनगर में किया था अंतिम यात्रा बुद्ध ने। ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि अंतिम यात्रा का वर्णन कहाँ मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र में, जातक कथा में, ललित विस्तार में कि बुद्ध चरित्र में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों, महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में हमें देखने को मिलता है मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, एक क्वेश्चन से कई भी क्वेश्चन बन रहे हैं मित्रों, आप लोग बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने की संभावनाएं एक दो रहती हैं, और वो ताकि आपको गलत ना हो, बहुत आसान क्वेश्चन भी है और कोई कठिनाई इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनभद्र, अनिरुद्ध। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण मगध के शासक उस काल जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी मित्रों, उसी को महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं। और उस समय कौन सा शासक था, आपको ये बताना है। उस समय शासक कौन था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयनभद्र था कि अनिरुद्ध था? लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों, इसी ने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था दोस्तों। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, पाटलिपुत्र में आयोजन नहीं हुआ था इसका। ठीक है, आपको पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। ठीक है, ये लेकिन इसके काल में ये बुद्ध का मृत्यु अजातशत्रु के काल में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? किस बौद्ध परंपरा? मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि, मंजूश्री। तो मित्रों यहाँ भावी बुद्ध जो कहा गया है दोस्तों बौद्ध परंपरा में, वो मैत्रेय को कहा गया था। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। भावी बुद्ध किसे कहा गया? मैत्रेय को कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या प्राय है? तो ऑप्शन ए है दुख और सुख के बीच का मार्ग, ऑप्शन बी है आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, और ऑप्शन सी है स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, और ऑप्शन डी है ना अधिक काम का भोग, ना अधिक काया क्लेश। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ना अधिक काम का भोग, ना अधिक काया क्लेश का भोग। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है दोस्तों, भगवान बुद्ध का ही मध्यम मार्ग था कि ना अधिक काम का भोग होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ना अधिक काया क्लेश का लालच होना चाहिए। ठीक है, यही मध्यम मार्ग उनका था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। आपको यहाँ बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक बौद्ध धर्म के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे, अष्टघोष थे, उपगुप्त थे कि धर्म कीर्ति थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा मित्रों कि मध्यम मार्ग माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागा अर्जुन थे मित्रों। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए।
तो आपको यहाँ सत्य कथन की बात हमें बता रहा है कि सत्य कथन हमें चुनना है मित्रों। ऑप्शन ए है बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ऑप्शन बी है बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। और ऑप्शन सी है बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। और ऑप्शन डी है बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो मित्रों ये परमात्मा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, ये ऑप्शन गलत है। और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ये भी गलत है दोनों। और बुद्ध और महावीर दोनों पूजा अर्चना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमारा ऑप्शन इसलिए डी सही हो जाएगा मित्रों। ये दोनों कर्मवाद को ज़्यादा समर्थन देते थे। बुद्ध और महावीर दोनों जो है वो कर्मवाद के समर्थक थे मित्रों। आप लोग इसको याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के आचरण के नियमों का संकलन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म के जो आचरण है मित्रों, आचरण नियमों का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक में है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में से किसमें संघ जीवन के नियम बताए गए हैं? यहाँ संघ जीवन के नियम, वहाँ आचरण नियम के नियम बताए गए हैं। आप लोग नियम पकड़िए शब्द कि नियम जो है वो नियम अगर बताया गया तो विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? दीघ्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संघ जीवन के नियम जो प्राप्त होते हैं वो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रथम धम्म में निम्नलिखित में से किस अंग का है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, दीघ्घ निकाय। तो बुद्ध के जो प्रवचन है मित्रों, यहाँ प्रवचन लिखा है, बुद्ध के प्रवचन वो सुप्त पिटक में हमें देखने को मिलता है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। बुद्ध के प्रवचन किस में मिलता है? तो सुप्त पिटक में देखने को हमें मिलता है। त्रिपिटक क्या थे मित्रों? आपको यही बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखने में छोटा भले लग रहा है मित्रों, लेकिन ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अगर जो ध्यान से पढ़ा नहीं होगा वो थोड़ा सा डगमगाएगा जरूर इसमें। अगर आप लोग तो त्रिपिटक क्या है? सैन्य अधिकार है, धर्म ग्रंथ है, कर है, राजमहल के अधिकारी हैं। तो त्रिपिटक जो है मित्रों वो क्या है? धर्म ग्रंथ है मित्रों। कौन कौन से त्रिपिटक हैं आप लोग इसको बताना है। और जो है त्रिदर्शन जो है मित्रों, त्रिदर्शन जो है वो त्रिदर्शन और त्रिपिटक में आप लोग ध्यान देना है मित्रों। त्रिरत्न मित्रों, सॉरी ये त्रिरत्न है, त्रिपिटक नहीं है। जो हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म में वो त्रिरत्न की बात किया, वहाँ रत्न की बात किया गया था कि त्रिरत्न कौन है, तो वही है त्रिरत्न। वहाँ जो हम लोगों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण त्रिरत्न है। लेकिन यहाँ त्रिपिटक क्या है मित्रों? वही सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये सब त्रिपिटक है मित्रों। ये धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। लेकिन ये जैन धर्म का त्रिरत्न किसका है मित्रों? वो किसका है? जैन धर्म का। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आप लोग भूलना मत मित्रों, इन दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, लेकिन आप लोग त्रिरत्न कहाँ किसका है? जैन धर्म ग्रंथ, तो वो जैन धर्म का है। और त्रिपिटक क्या है? वो धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और कौन कौन से त्रिपिटक हैं? विनय पिटक हैं, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, आजीवक संप्रदाय से। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो है त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। ठीक है, और त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुप्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, जातक कथा में। तो जो बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन है मित्रों वो हमारा अभिधम पिटक में है। दार्शनिक विवेचन कहाँ है? अभिधम पिटक में है। ये तीसरा पिटक है। प्रथम पिटक सुप्त पिटक है मित्रों, और दूसरा पिटक क्या है? विनय पिटक है, और तीसरा पिटक क्या है? यही त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
कि विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था मित्रों? कि महाकश्यप द्वारा, मोगलीपुत्तिस द्वारा, उपालि द्वारा, आनंद द्वारा। तो जो विनय पिटक का संकलन है मित्रों वो उपालि द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और जितनी भी बातें हमने बताई इस प्रैक्टिस सेट में आपको उसको याद रखना होगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत ही बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं मित्रों किसी और नए वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।